श्री दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा। प्रथम चरित्र। दूसरे मनु के राज्याधिकार में सुरथ नाम का चैत्र वंशोद्भव राजा क्षिति मंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण उसका राज्य कोषादि उसके हाथ से निकल गया। फिर वह मेघा नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां भी मोहवश प्रजा, पुर, धन, कोष और दासों की अर्थात नाशवान पदार्थों की चिंता लगाकर दुखी हुआ। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही पूर्ण सुखी होता है। सुरथ की वही दशा हुई जो भगवत भगवान विहीन पुरुषों की होती है। इसी आश्रम में समाधि नामक वैश्य से राजा सुरथ की भेंट हुई। यद्यपि वह वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुरुषों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया था, तब भी वह उनके व्यवहार को विस्मृत करके उनके वियोग में दुखी था। इस प्रकार ये दोनों मेघा ऋषि के समीप पहुंचे। वहां दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है। मुनीश्वर, यह क्या बात है कि ज्ञानी पुरुषों को भी मोह होता है? महर्षि मेघा उन्हें मोह का कारण बताते हुए कहने लगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्र को भी बलपूर्वक खींचकर मोहयुक्त कर देती है। वे भी भक्तों को वर प्रदान करती हैं और वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपा हैं। राजा ने भगवती की ऐसी महिमा सुनाकर ऋषियों से 3 प्रश्न किए। वे महामाया देवी कौन सी हैं? वे कैसे उत्पन्न हुई और उनके कर्म तथा प्रभाव क्या थे? मुनि ने उत्तर दिया, वे जगन मूर्ति नित्या हैं और उन्हीं से यह सब व्याप्त है। तब भी उनकी उत्पत्ति देवताओं के कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कर्णमल से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न होकर भगवान की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को ग्रसने चले। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे। उसमें उन्होंने ये 3 प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु को जगा दीजिए, उन्हें असुर द्वय के संहारार्थ उद्यत कीजिए और असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश करवाइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। भगवान योग निद्रा से मुक्त होकर उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। तदुपरांत असुर युगल योग निद्रा के द्वारा मोहित हुए और उन्होंने भगवान से वरदान मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार भगवान के हाथों मारे गए। इस कथा से 3 बातों का निष्कर्ष निकलता है। भगवान को परम शक्ति का ज्ञान, प्रकृति के गुण त्रय का कार्य, उसके कर्तव्य का भान और अपने सृष्टि कर्तव्य में निरंकार तत्व तथा मधुकैटभ अर्थात सुकृत्य दुष्कृत्य में निर्ममत्व एवं उसके निर्मूलन का प्रयत्न। इस कथा से श्री ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कर्तव्य के अभिमान तथा सुकृत्य दुष्कृत्य रूपी कर्मफल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन शांति पूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्रह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेघा सुरथ और समाधि दोनों जिज्ञासुओं के मोह के निराकरणार्थ कर्म के उच्चतम सिद्धांत के निरूपण करके उपासना तथा ज्ञान योग के तत्व को भगवती के अन्यायन प्रभावों के द्वारा वर्णन करने लगे। मध्यम चरित्र। इस कथा के ऋषि ने सुरथ तथा समाधि के प्रति मोह जनित सकामोपासना द्वारा अर्जित पापों फलोपभोग निराकरण के लिए निष्कामोपासना का उपदेश दिया है। प्राचीन काल में महेश नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य असुरों को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख भोग ऐश्वर्य से वंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्यों की भांति मृत्यु लोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए तथा उनके शरणागत होकर उन्होंने अपनी कष्ट व्यथा कह सुनाई। देव वर्ग की करुणा सुन लेने पर हरिहर के मुख से महातेज प्रकट हुआ
इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम आदि देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वे सब एक होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया। तब विधि, हरि, हर त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में से दिव्य प्रकाशमयी उन तेजो मूर्ति को अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए। तब श्री भगवती अट्टहास करने लगी। उनके उस शब्द से समस्त लोग कंपायमान हो गए। तब असुरराज महिषी, ओह क्या बात है, ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने उन महाशक्ति देवी को देखा जिनकी कांति त्रैलोक्य में फैली हुई थी और जो अपनी सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर फैलाकर स्थित थी। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश किया। तत्पश्चात श्री भगवती के द्वारा चिक्षुर, चामर, उद्रग, कराल, विष्क्लक, ताम्र, अंधक, असीलोमा, उग्रासय, उग्रवीर, महाहनु, विडाल, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख, ये 14 असुर सेनानी मारे गए। अंत में महिषासुर, महिष, हस्ती, मनुष्य आदि के रूप धारण करके श्री भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। अपने समस्त शत्रुओं के मारे जाने पर देवताओं ने आह्लादित होकर आद्य शक्ति की स्तुति की और वर मांगा, जब जब हम लोग विपदाग्रस्त होंगे तब तक आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने और वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हों। श्री भगवती देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेघा ऋषि ने इंद्रादि देवगण से राज्याधिकार का अपहरण, आत्मशक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण तथा पुण्य स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उन्हीं आत्मशक्ति की भक्ति का उपदेश दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि जब जब विपदाग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तक वे उनका संकट दूर करेंगी। उत्तर चरित्र। मध्यम चरित्र के मोह के कारण कर्म फलासक्त देवों द्वारा दिखाया जाकर उत्तर चरित्र में परानिष्ठा ज्ञान से बाधक आत्ममोहन, अंधकार आदि के निराकरण का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ 2 महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र के त्रैलोक्य का राज्य और राज्यों का भाग छीन लिया। वे दोनों ही सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण, पावन और अग्नि के अधिकारों के अधिपत्य बन बैठे तथा उन्होंने सुर समाज को स्वर्ग से निकाल दिया। तब शोकाग्रस्त होकर देवता मनुष्य लोक में आए। बारंबार दुसह दयनीय दशाग्रहित देवताओं को दानवों के नितांत दमन के कार्य अनिवार्य प्रतीत हुआ। वे हिमालय पर जाकर दयाद्र हृदया श्री दुर्गा देवी की वंदना करने लगे। श्री भगवती पार्वती अपने वचनानुसार हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे प्रकट हुईं और उन्होंने सुरों से पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उनके इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा निकलकर कहने लगी, ये शुंभ निशुंभ से परास्त और दुखी होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका उत्पन्न हुई। एक दर्थ ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हैं और भगवती पार्वती के शरीर से शिवा के निकल जाने पर उनका वर्ण कृष्ण हो गया। अतएव ये कालिका के नाम से विख्यात होकर हिमालय पर रहने लगी। तत्पश्चात परम सुंदरी अंबिका को शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने देखा और उन दोनों ने शुंभ से जाकर उनके अतुल्य सौंदर्य की प्रशंसा की। उसने अपने भ्रातृयों की बात सुनकर सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को ले जाने के लिए भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास पहुंचकर शुंभ निशुंभ के बलाश्चर्य की बड़ी प्रशंसा की और उनसे विवाह करने की बात कही। भगवती ने उत्तर दिया, जो मुझे संग्राम में पराभूत करके मेरे बल दर्प को नष्ट करेगा उसी को मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने शुंभ निशुंभ के निकट जाकर भगवती अंबिका की प्रतिज्ञा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। असुरेंद्र ने कुपित होकर धूम्रलोचन नामक असुर को भेजा। भगवती ने धूम्रलोचन को हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया और उन्होंने तथा उनके वाहन सिंह ने असुर सेना का विनाश किया। तदुपरांत असुरराज शुंभ ने चंडमुंड दोनों को बहुत बड़ी सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़कर लाने अथवा मार डालने के लिए भेजा।
वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब अंबिका ने शत्रुओं पर अत्यंत कोप किया और उनके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और चंडमुंड का सिर काटकर वे अंबिका के पास ले गई। इसी कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड के वध का समाचार सुनकर उस असुर ने एक बड़ी सेना, जिसमें 7 सेना नायकों का विभाग था, भगवती से युद्ध करने के लिए भेजी। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, महावराह, नरसिंह और स्वामी कार्तिकेय, इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना से युद्ध करने के लिए आईं। फिर अंबिका के शरीर से अत्यंत भयंकर शक्ति निकली और भगवती ने शुंभ निशुंभ के पास शिवजी को दूत के रूप में भेजकर कहलाया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं को उनके छीने हुए लोक एवं यज्ञाधिकार लौटा दो और पाताल में जाकर रहो। बल से उन्मत्त शुंभ निशुंभ ने देवी की बात नहीं मानी और वे युद्ध स्थल पर सेना रहित उपस्थित हुए। भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार करना आरंभ कर दिया। तब असुर युगल का रक्तबीज नामक एक सेनाध्यक्ष भक्त भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा। उसके शरीर से शोणित के जितने बिंदु पृथ्वी पर गिरते थे, उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी कि वह अपने मुख का विस्तार करके रक्तबीज के शरीर के रक्त को अपने मुंह में ले ले और उससे उत्पन्न असुरों का भक्षण करे। चामुंडा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तू दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है। श्री भगवती ने उत्तर दिया, संसार में मैं एक ही हूँ। ये समस्त विभूतियाँ मेरी रूपांतर माया हैं। ये मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मुझ में ही विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद 7 शक्तियाँ जो देवी के शरीर से निकली थी, उन्हीं में प्रविष्ट हो गई और शुंभ भी देवी के युद्ध कौशल में मारा गया। देवगणों ने हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में देवी प्रसन्न होकर बोली, संसार का उपकार करने वाला वर मांगो। देवताओं ने कहा, जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हो तब तब उनका नाश हो। भगवती आद्या शक्ति ने एवमस्तु कहा। भविष्य में 7 बार भक्त रक्षाणार्थ अवतार लेने की कथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म्य वर्णन करके वे अंतर्ध्यान हो गई। यह चरित्र ज्ञान कांड का है और इसमें 3 विषय हैं। देवताओं के सात्विक ज्ञान से स्तुति करना, ज्ञान के विरोधी अहंकार आदि का नाश और भगवती का अद्वैतीय भाव। देवताओं को भगवती की उपासना का ज्ञान था, इसी हेतु उन्होंने अब श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तत्वज्ञ ईश्वर कोटि के देवताओं के निकट जाने की आवश्यकता नहीं थी और वे जगजननी भगवती की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुए। सात्विक ज्ञान का लक्षण श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहा गया है, जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त पृथक पृथक भूतों में एक ही अभिन्न अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञान है। अतएव देवतागण या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि स्तुति से सब भूतों में उन्हीं आधार शक्ति का एक अवयव अविनाशी भाव जानकर 23 मातृगणों द्वारा उनकी वंदना करने लगे। परमार्थ पथ तत्पर प्रपन्न पुरंदर आदि देवों ने शंभु निशंभु आदि विपक्षियों की क्षय की आशंका प्रकट करते हुए पुनीत प्रार्थनाएं करके भगवती पार्वती का प्रत्यक्ष दर्शन किया और श्री भगवती ने शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंड मुंड तथा सुग्रीव, इन प्रमुख 7 असुरों को पराजित करके देवताओं की रक्षा की। श्री जगदम्बिका ने शंभु के प्रति कहा, मैं इस संसार में एक ही हूँ और मुझसे अतिरिक्त दूसरा कौन है। मैं अपनी विभूति द्वारा बहुत से रूपों से यहाँ स्थित थी, अब उन सबको अपने में लय करके पुनः अकेली ही स्थित हूँ। उपसंहार। भगवती चंडिका अपनी स्तुति का महात्म्य और उसका फल तथा पूजा विधि कहकर अंतर्ध्यान हो गई और मेधा ऋषि ने उन्हीं महाशक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल प्रदा कहकर उपदेश दिया। महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। वे अपनी आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा
और वैश्य श्री भगवती के चरित्र तथा महर्षि मेधा के उपदेश को सुनकर उन महादेवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए नदी तट पर तपाराध्य एवं उपासना करने लगे। भगवती चंडिका ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगी। आज्ञा देवी की बात सुनकर राजा ने विचार किया, मेरे लिए क्षात्र कर्म ही उचित है। अपने आश्रित जनों को कष्ट में छोड़कर अकेले वन में चले जाना क्षात्र धर्म के विरुद्ध है। यदि मैं ब्रह्मा जी के समान अपने कर्तव्य के अहंकार को भुलाकर उन्हीं महामाया की आराधना करता तो वह महाशक्ति जैसे मधुकैटभ से ब्रह्म की रक्षा की थी वैसे हमारी भी करती। राजधर्म और आदर्श कर्मयोग से उत्तम सिद्धांत पर स्थित हैं। अतएव मुझे चाहिए कि जिस प्रकार इंद्रादि देवताओं ने अधिकार से निकला हुआ स्वराज भगवती की कृपा से प्राप्त किया, उसी प्रकार अपने गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करूं और न्याय नीति से अपनी समस्त प्रजा को सुखी बनाऊं। इस विचार के पश्चात राजा ने आगामी जन्म में अखंड राज्य और इस जन्म में निज बल से शत्रु शक्ति का विनाश करके अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। महादेवी भगवती ने उसे कुछ ही दिनों में शत्रुओं पर विजयी होकर स्वराज्य प्राप्त करने और दूसरे जन्म में भूमंडल पर सूर्यसुत सावणी नामक मुनि होने का वर प्रदान किया। जब भगवती ने वैश्य से वर मांगने को कहा तो उसने विचार किया कि यह संसार दुखमय है। देवताओं का कई बार अधिकारच्युत होना और सुरथ्य राजा का राज्य भ्रष्ट होना प्रमाणित करता है कि सांसारिक भोग ऐश्वर्य अनित्य हैं। जिस तुच्छ सांसारिक सुख में मेरा मोह है वह वास्तव में दुख स्वरूप ही है। जब त्रैलोक्य पर्यंत का सुख अनित्य है तब मुझे इससे विरक्त होकर इन परमेश्वरी की अनुकंपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे नित्य सुख स्वरूप में प्रविष्ट हो सकूं। निवृत्ति मार्ग पथिक ज्ञाननिष्ठ समाधि वैश्य ने अपना नाम और जाति को सार्थक करने वाला उपयुक्त विचार के अनंतर श्री देवी से मोह विनाशक ज्ञान मांगा। उसे मनोवांछित वर की संसिद्धि के लिए ज्ञान देकर श्री दुर्गा शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई।